ग्वालिन बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊंगी। अरे कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊंगी। मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊंगी। ग्वालिन बन जाऊंगी, ग्वालिन बन जाऊंगी, ग्वालिन बन जाऊंगी, ग्वालिन बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। शाम के और शाम के गिरारे तो जादू सोना रे। शाम के रात गिरारे सखियों के जादू सोना रे। शाम के रात गिरारे सखियों के जादू सोना रे। शाम के रात गिरारे सखियों के जादू सोना रे। अरे जादू सोना रे सखियों पे जादू सोना रे। जादू सोना रे सखियों पे जादू सोना रे। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान बड़ी ही अद्भुत लीलाएं करते हैं। अब भगवान ने क्या किया, जो दूसरी गोपी थी वो ज्यादा उलाहना दे रही थी, आज उसके यहाँ पर क्या है, सत्यनारायण का वह गोपी हर अमावस्या पूर्णिमा को एक ब्राह्मण को बुलाकर के सत्यनारायण करवाया करते थे। भगवान को जैसे ही पता चला कि इस गोपी के यहाँ पर सत्यनारायण कथा है, भगवान आए और आकर के उस गोपी से कहने लगे, अरे गोपी आज तो बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे हैं, क्या बात है। उस गोपी ने कहा, लाला तो ना है पतो, आज हमारे यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा है, जय जय की कथा है। कन्हैया ने कहा, अच्छा गोपी जय जय की कथा है। कहा हाँ। कहा गोपी तुझे प्रसाद जय जय के लाए। कहा हाँ गोपी। भगवान से कहा हाँ। गोपी ने जैसे ही देखा कि भगवान की नजर किस पर है, जितने भी प्रसाद बन रहे थे, अब भगवान सोच रहे हैं कि जो गोपी है कैसी, हमसे भी बड़ो जय जय संसार में है। हम यहाँ मुझसे हम खड़े हैं साक्षात प्रसाद के ताई, और जी कह रही जय जय की पूजा है।
भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने कहा गोपी देख प्रसाद मिलेगा। गोपी ने कही अरे लाला प्रसाद तो मिलेगा लेकिन अभी नहीं, पहले सत्यनारायण कथा होगी, ठाकुर जी को प्रसाद लगेगा, फिर ब्राह्मण देवता वह प्रसाद को पाएंगे, फिर हम सबन को वह प्रसाद मिलेगा। भगवान ने कहा ना हमें तो प्रसाद चाहिए। गोपी ने बहुत मना किया, भगवान नहीं माने। अब भगवान को क्या हुआ, क्रोध आ गया, कहा इस गोपी से बदला तो लेना है। उस दिन का झूठे ही उलाना देने गई थी जो गोपी बहुत बड़बड़ा रही थी वहां खड़ी होकर। भगवान आए, भगवान ने कहा ठीक है गोपी मत दे, देखूंगा तो। और भगवान ने देखा कि उसके आंगन में कौन खेल रहे थे, कौन खेल रहे थे, छोटे छोटे पिल्ले। अब उन दोनों पिल्लों को भगवान ने उठाया और उठा करके जो बढ़िया सिंहासन सजा करके रखी थी ना वो गोपी भगवान का, जिसमें सत्यनारायण भगवान विराजमान थे बढ़िया, और बढ़िया अद्भुत श्रृंगार करके रखी थी। भगवान ने सत्यनारायण भगवान को तो किया एक साइड में और उन दोनों पिल्लों को ला करके रख दिया। और गोपी को आवाज लगाई बाहर निकल करके, अरे गोपी देख तो सही तेरे साक्षात जय जय भगवान प्रकट हो गए। आज मैं गोपी दौड़ी दौड़ी आई, आकर के उसने देखा, बड़ा क्रोध आया उसे। बड़ी अद्भुत लीला कर रहे हैं भगवान। जैसी वह गोपी दौड़ी पकड़ने के लिए भगवान तुरंत भाग गए। बड़ा क्रोध आया गोपी को, लेकिन भगवान को सत्यनारायण भगवान की पूजा छोड़ करके थोड़ी जा सकती है। वह गोपी ने पूजन किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन उन गोपियों का, उन ब्रजवासियों का भाग्य तो देखो, साक्षात नारायण एक बालक की तरह टिंडा करते हैं, खेलते हैं। भगवान जब तक ब्रज में रहे भगवान ने कभी अपने चरणों में पादुका धारण नहीं की, कभी राजर्षि वस्त्र धारण नहीं किए। एकदम सखाओं के साथ में, जैसे सखा भगवान के सखा ऐसे भी थे जिनके यहाँ पर सुबह के वक्त में भोजन है तो शाम के वक्त में भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे ऐसे सखा भी थे। भगवान के साथ में जो सखा थे वह सखा भगवान से अनन्य प्रेम करते थे। क्यों कि भगवान भी उन्हीं के साथ में उन्हीं के जैसे रहते थे। बड़ी ही अद्भुत लीला करते हैं। एक बार भगवान अपने बड़े भैया गांव भैया के साथ में खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान ने क्या किया, मिट्टी को लिया और मिट्टी को पान कर लिया, खाना प्रारंभ कर दिया। एक सखा आया और आकर के दाऊ भैया से शिकायत की कि भैया लाला ने मिट्टी खाई है। अब यहाँ पर दाऊ भैया दौड़े आए और आकर के लाला को कहने लगे, लाला तूने मिट्टी खाई है, मैं मैया से शिकायत करूंगा। कन्हैया ने कही जा तुम जाओ मैया से शिकायत करो, हम भी तुम्हारी शिकायत करेंगे। दाऊ भैया ने कहा कि कौन सी शिकायत करेंगे तू, कहा हम बताएंगे। अब यहाँ पर दाऊ भैया तो गए, जाकर के मैया से शिकायत कर दी। और कन्हैया ने भी सोच करके रखी कि अगर मैया से शिकायत की होगी तो हम भी दाऊ भैया की शिकायत करेंगे। और कौन सी, दाऊ भैया क्या पाते थे, भांग को गोला। दाऊ भैया को सबसे ज्यादा भांग को गोला पसंद है। कहा कि तुम हमारी मिट्टी की शिकायत करोगे तो हम तुम्हारी भांग की शिकायत करेंगे। लेकिन दाऊ भैया को पता नहीं कि ये कौन सी शिकायत करेगा। अब दाऊ भैया गए, मैया से शिकायत करके आए। मैया ने आकर के देखा और कन्हैया से कहा, लाला तूने मिट्टी खाई? कन्हैया के भी लग रहे हैं ना। मैया ने कहा तूने मिट्टी खाई? भगवान मुंह न खोले। मैया ने 2-4 बार पूछा। उसके बाद में भगवान ने जैसे मुंह खोला तो उस भगवान के मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया मैया को। और ब्रह्मांड में 9 वर्षों में एक भारतवर्ष बड़ा ही अद्भुत विकराल स्वरूप दिखाई दिया। भारतवर्ष में बड़ा ही सुंदर स्थान, ब्रज 84 कोस ब्रजमंडल। ब्रजमंडल में नंद बाबा का महल, महल के पास में यशोदा मैया और कन्हैया सब जैसे दिखाई दिया। यशोदा मैया को मूर्छित होकर के जमीन पर वैसे गिरी। मैं समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो देवता है। भगवान अब सोचने लगे कि यदि
यशोदा मैया को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ, तो हमारा हाल क्या होगा? जैसे हम आप आजकल लड्डू गोपाल का हाल करते हैं। वृंदावन जाते हैं और जाकर के भाव के साथ में लड्डू गोपाल जी को वहां से खरीद लाते है ना, यही करते ना भैया। बढ़िया, सबके साथ में गए, किसी ने लड्डू गोपाल जी को खरीदा, हमारा भी मन हुआ हम भी खरीद लेते हैं, लड्डू गोपाल जी को खरीद लिया। अब हर मंदिर में ले जाकर के दर्शन कराएंगे और बड़ा अद्भुत भाव है, जहाँ कहीं भी भोजन पाएंगे वहां प्रसाद खिलाएंगे। और वह भाव वृंदावन से आने के बाद में 2-4 दिन तक तो रहता है ना। घर पे आएंगे, आरती पूजा भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, इतना भाव रहता है जिसे कहते हैं मरकट बैराग। ये मरकट बैराग होता है 2-4 दिन, बढ़िया भाव से पूजा करेंगे, प्रसाद बनाएंगे, खिलाएंगे। फिर धीमे 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 वह पूजा पाठ धीमे धीमे कम होता जाएगा। अंत में किस पर आ जाएगा? केवल 2 चिरौंजी पर, है ना। अब हम तो जाकर के बढ़िया 56 भोग, जाने नाम ही नहीं पता आजकल क्या क्या बनता है। प्रसाद पा रहे हैं, इधर उधर पार्टी में जा रहे हैं और भगवान के लिए केवल 2 चिरौंजी रख दिया और भगवान धूल में। यही भगवान ने सोचा कि अगर मैया को पता चल गया कि मैं भगवान हूं, तो मैया जो हाथ से मक्खन मिश्री खिलाती बंद कर देगी, अलमारी में रख देगी, कांच में बंद कर देगी और केवल 2 चिरौंजी का प्रसाद लगाएगी। भगवान ने तुरंत माया को आदेश दिया, मैया वैसे ही स्वरूप हो गया। बड़ी ही अद्भुत लीला करते हैं। अब कन्हैया को लेकर के गई मैया और जैसे ही पहुंची तो कन्हैया यहाँ पर मचल गए। आइए हम भाव के साथ में हमारे आचार्य जी से कुछ सूचना श्रवण करते हैं। यमि वृंदावन बिहारी नाम